इस हॉल में उपस्थित गोंडा विधानसभा के सभी आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं का, हमारी बहनों का, हमारे नौजवान साथियों का और मेरी आवाज पहुंच रही है पीछे, हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है, देश के आप सभी नागरिकों का, मतदाताओं का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों पार्षद यहाँ मौजूद हैं, छाया शर्मा जी और रेखा रानी, ठीक बोला ना? कितनी जल्दी मैंने आप लोगों का नाम याद कर दिया। और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पर हैं और बिना हमारी पूर्व पार्षद हैं, चार बार डिप्टी मेयर रही हैं, 4 बार काउंसिलर रही हैं। मैं इकट्ठे पूरे मंच को प्रणाम कर देता हूँ और सीधे आपसे 2-4 बात कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पास न धन है, न दौलत है, न सत्ता है, न शासन है, न कुर्सी है, लेकिन इस देश के जो गरीब लोग हैं, इस देश के जो आम लोग हैं, इस देश की जो माताएं हैं, इस देश की जो बहनें हैं, इस देश के जो हमारे नौजवान भाई हैं, उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है, उनका समर्थन है। और उसी समर्थन और आशीर्वाद के दम पर हमारे अंदर ये हौसला है कि हम सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। इसके अलावा जो मैं आपसे 2-4 सच्ची बात कहने के लिए आया हूँ। पहली बात तो ये, 10 साल हो गए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, यहीं दिल्ली में रहते हैं। आप यमुना के इस तरफ रहते हैं, वो यमुना के उस तरफ रहते हैं। आप उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, वो नई दिल्ली में रहते हैं। आप बताइए, 10 साल में एक बार भी प्रधानमंत्री आपके बीच आए थे? आज तक आए थे? इस बार हम उनको यमुना पार लेकर के आए हैं। ये आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत है, ये आपकी शक्ति है। जब उनको ये लगने लगा कि एक गरीब का बच्चा, एक आंगनवाड़ी का बेटा जब सच बोलता है और हिम्मत से बोलता है, बंदूक से नहीं डरता, जेल से नहीं डरता, और इनकी दौलत में इतनी ताकत नहीं है कि हमारा ईमान खरीद ले, ये उसकी जीत है। ये उसकी जीत है कि जब आप कोविड में अपनों को खो रहे थे, जब आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, इस गरीब औषधि से लड़ाया जा रहा था, समाज में नफरत फैलाई जा रही थी, सालों से जो साथ रहने वाले लोग हैं, तो इस इलाके में मिलजुल करके रहते थे, उनके बीच में नफरत फैला करके जब उनको लड़ाया जा रहा था, तब प्रधानमंत्री जी नहीं आए। लेकिन आज जब सरकार के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछ रहे हैं, जब हम 10 साल से सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी से सवाल पूछ रहे हैं, तो वो यमुना से इस बार आए हैं। मेरा नाम रहिया है और हम किताब में पढ़ते थे कि यह कदम का पेड़ अगर मां होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कर नहीं बनता धीरे धीरे। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये संविधान की ताकत है, ये आपके वोट की ताकत है कि आप अच्छों को उनकी औकात पर ला सकते हैं, ये आपकी ताकत है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये कहने के आया हूँ, तमाम मुश्किलों को झेलते हुए, इनके झूठ को बर्दाश्त करते हुए, जेल की रोटी खा करके, इनके झूठे वीडियो लांछन, इनकी बदनामी को झेल करके, हम सच की आवाज बन करके लोगों के हक की बात कर रहे हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की कि हमको यहाँ पर हमारा नामांकन ये कैंसिल करवा दें, हमको सांसद का प्रत्याशी नहीं बनने दें, लेकिन हमारी मां का आशीर्वाद हमारे सर पर है, हमारा नामांकन हुआ और हम सांसद प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में हैं। हम आपके बीच जब आए हैं तो सिर्फ 2 बात आपसे कहना चाहते हैं। पहली बात, मैं कोई बड़ी बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कोई झूठा वादा करने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात आपके बीच में कहने के लिए आया हूँ
आप रोज जिन समस्याओं से जूझते हैं, आप रोज जिन परेशानियों को झेलते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोग रोज जाम की समस्या से जूझते हैं, पानी की कमी से जूझते हैं। नल में पानी नहीं आता है, लेकिन नाले का पानी सड़क पर बह रहा होता है। यह जो आपकी समस्या है, आपके लिए जो अच्छे अस्पताल नहीं बनाए गए, अच्छा स्कूल नहीं खोला गया। मैं इधर से आ रहा था, वो जो भजनपुरा जाने वाली रोड है, बस टर्मिनल बन करके तैयार है, लेकिन सड़क चौड़ी नहीं हुई है। दिन भर वहाँ पे जाम लगा रहता है। आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए, आप बुराड़ी जाइए, आप तिमारपुर जाइए, आप करावल नगर जाइए, आप होंडा आइए, आप रोहतास नगर जाइए, आप सीमापुरी जाइए, आप सीलमपुर जाइए, आप मुस्तफाबाद जाइए, आप जो है गोकुलपुरी जाइए, आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए, कोई ऐसी सड़क नहीं है जो दिन भर जाम नहीं रहता है। आप किसी भी विद्यार्थी से बात करके देख लीजिए, अब तो जब वो अपने स्कूल के लिए जाते हैं तो उनकी चिंता ये रहती है कि बस में वो खुद को बचाएं, पर्स को बचाएं कि अपने मोबाइल को बचाएं। ये हालत है इस इलाके की। जो कानून व्यवस्था की समस्या है, जो करावल नगर में रहने वाले लोग हैं, जो जी ब्लॉक के लोग हैं, वो अंडरपास की मांग कर रहे हैं। जो पुस्ता वाली सड़क का इस्तेमाल करते हैं, वो उसके चौड़ीकरण की मांग कर रहे हैं। यह जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता का सवाल है, उन सवालों को मैं उठाने के लिए आया हूँ। अगर आप अपना समर्थन देते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अभी तो मैं सांसद बना भी नहीं हूँ, अभी तो मैं प्रत्याशी हूँ, अभी मैं प्रधानमंत्री को लाया हूँ। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो सरकार की पूरी योजना पूरी सरकार से बना लाऊंगा। हमारी माताएं, हमारे नौजवान एक बात बताइए, क्या 10 साल से सांसद रहे मनोज तिवारी जी ने एक भी वादा पूरा किया है? सेंट्रल स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, डबल पुस्ता बनाया, नाली ठीक किया, सड़कें बनवाई, पानी की व्यवस्था की? अगर 10 साल से उसने कोई काम नहीं किया है तो हमारी माताएं यहाँ बैठी हुई है। माता जी, हमको भी रोटी बनाने आता है। जब हम बिहार में पैदा हुए, गंगा किनारे बिहार में पले बढ़े और उच्च शिक्षा के लिए हम दिल्ली आए। 2009 में जब हम मुखर्जी नगर में रहा करते थे, तिमारपुर विधानसभा में, तो हमने रोटी बनानी सीखी है। रोटी जब बनाते हैं, तवा पे अगर ज्यादा देर छोड़ देते हैं तो और रोटी पलटते रहना चाहिए, नहीं तो जल जाती है। एक आदमी को आप कुर्सी पर छोड़ देंगे तो वो अभिमान में, अहंकार में जलने लगता है, और रोटी को अगर तवा पर छोड़ दें तो रोटी जलने लगती है। इसीलिए आप बहनों से, माताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि 5 साल में चुनाव होता है, आपके हाथ में ताकत है। जिस इज्जत से आपने मुझे माला पहनाया, आपके हाथ में वो ताकत है कि अगर मैं आपका काम ना करूं तो उसी तरीके से कान पकड़ के आप मुझे गद्दी से नीचे कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। 10 साल में अगर सांसद कोई काम नहीं किया है तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम काम नहीं करने वाले सांसद को टाटा बाय बाय बोल दें। और ये टाटा बाय बाय बोलना इसलिए जरूरी है कि आप देखिए, दिल्ली में 7 विधानसभा है, 7 लोकसभा है, 70 विधानसभा है। 6 लोकसभा पर इन्होंने कैंडिडेट बदल दिए, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली की का कैंडिडेट नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि इनको लगता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता पे किसी को थोप दो, चाहे वो काम करे या ना करे, मजबूरी में हमको ही वोट देंगे। बोलिए, आप मजबूरी में वोट देंगे? मजबूरी में वोट देंगे क्या? अगर मजबूरी में वोट नहीं देंगे तो ये मौका है। 5 साल में एक बार चुनाव होता है,
10 साल से जो अन्याय आपने बर्दाश्त किया है, उस अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए इस बार वोट दीजिए। हम न्याय के लिए आपसे अपील करने के लिए आए हैं और अपनी माताओं से कहना चाहते हैं, अपनी बहनों से कहना चाहते हैं, हमारा इंडिया अलायंस बना है। इस बार राहुल गांधी जी झाड़ू पर बटन दबाएंगे और केजरीवाल जी हाथ पर बटन दबाएंगे। दिल्ली का 7 सीट है, 4 सीट पे झाड़ू का निशान होगा और 3 सीट पे हाथ का निशान होगा और आपकी हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली में न्याय का निशान, इस पर हाथ का निशान है जो 2 नंबर पर रहेगा। बोलिए, अपने न्याय के लिए 2 नंबर पे बटन दबाएंगे। अगर आप बटन दबाएंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं लोगों के हक के लिए लड़ने वाला एक सीधा साधा नौजवान हूँ। हमारे बारे में चाहिए जो भी झूठ बोल दें, लेकिन सच्चाई ये है कि हम हक की बात करते हैं, हक के लिए लड़ते हैं। और आप देखिए कि हमारे नाम से ही प्रधानमंत्री को प्रचार करने के लिए आना पड़ रहा है। आपका अगर समर्थन रहा, हमारी सरकार बनी, इंडिया अलायंस की सरकार बनी, तो हम युवाओं को न्याय देंगे, उनको पहली नौकरी की गारंटी करेंगे, हम अपनी महिलाओं को न्याय देंगे, हम उनके लिए 1 लाख रुपए की गारंटी करेंगे, 8,500 रुपया महीने की गारंटी करेंगे। यह तो हमारा न्याय का संकल्प है, उस संकल्प का साथ दीजिए और हमको पूरा भरोसा है अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, अपने नौजवान साथियों के आशीर्वाद से, अपनी माताओं बहनों के आशीर्वाद से इस संकल्प को हम जरूर पूरा करेंगे। एक बार पुनः आप सभी मतदाताओं और नागरिकों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद कहकर की बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।